नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं खबरों का। राजस्थान के 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान सदन के बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। जहां विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान में बढ़ते स्वाइन फ्लू के बारे में कहा, तो वहीं अन्य नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर बातें कही। चिकित्सा मंत्री जी क्या कहते हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। 50 मौतें हो गई 20 दिन में, और फिर ये जानलेवा बीमारी नहीं है। तो जानलेवा बीमारी और क्या होती है? एक दिन में 50 मौतें होगी तब वो जानलेवा बीमारी होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि स्वाइन फ्लू को और ये सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, और इसको बड़ी यानी साधारण तरीके से ले रही है। जबकि स्वाइन फ्लू से ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात कि पूरे देश में 75 मौतें हुई, उसमें से 50 मौतें केवल और केवल राजस्थान में हुई है। 2000 पॉजिटिव केसेस पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें से 1233 मौतें पॉजिटिव केसेस राजस्थान में। और उसके बाद भी सरकार यदि गंभीर नहीं है तो इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। मौजूदा सरकार के लिए आसान होता है कि पूर्ववर्ती सरकार पर वो किसी किस्म का आरोप और प्रत्यारोप करे, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार, जिसको 1 महीने से ऊपर हो गया, वो अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकती। और ख़ास तौर पे स्वाइन फ्लू जैसा मसला, ये ठीक है कि वायरस का किस्म और उसकी गंभीरता वो इस किस्म से ज़्यादा है कि वो किसी सरकार से भी काबू से बाहर होती है। लेकिन मुझे ये जानकर अफसोस हुआ, सुनकर अफसोस हुआ, यहाँ मौत के आंकड़ों की प्रतिस्पर्धा हो रही थी और माननीय चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आपकी विधायक भी स्वाइन फ्लू का शिकार होकर स्वर्गवासी हो गई। मैं समझता हूं कि ये सदन और ये सरकार मौत के आंकड़ों की प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है। देखिए, वर्तमान गहलोत सरकार के मंशा में फिर प्रश्न चिन्ह लग गया। 2008 से 2013 तक भी इनके घोषणा पत्र में था कि नए जिले बनाएंगे, और 5 साल में कमेटी भी नहीं बनाई। और जब हमारी सरकार आई तो 2014 में कमेटी बनी और 2018 में उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, उन्होंने स्वीकारा है। अब मंत्री जी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, और मेरी मांग के साथ साथ फलोदी, ब्यावर और बालोतरा की भी जिला बनाने की मांग आई है। अब मगर अभी सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह है कि ये नए जिले बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मैंने सांभर को जिला बनाने की मांग उठाई थी, उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी को। और 5 साल संघर्षों का कार्यकाल रहा। राजस्थान की जनता के लिए आवाज़ बन के सड़कों पे उतरना, हर मुद्दे को प्राथमिकता से लेना, किसानों की आवाज़ बनना, बिजली, पानी, कोई भी ऐसा मुद्दा, डिमोनेटाइजेशन आया, हर तरह की बातों को अध्यक्ष जी ने दमदारी के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेके, और आज जो हमारी सरकार बनी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा सहयोग उसके अंदर है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकना, पूरी तरह से उनको सक्रिय रखना, एक अपने आप में बहुत बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा। मैं समझती हूँ स्मरणीय कार्यकाल रहा, एक संघर्षशील कार्यकाल रहा, और आगे भी उनकी लंबी उम्र की और उनके अच्छे कार्यकाल की उम्मीद करना चाहूँगी। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना चलाई थी, भामाशाह योजना, जिस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 3 लाख तक का इलाज फ्री में होता था किसी भी पेशेंट का जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस योजना को इस वर्तमान सरकार ने एक तरह से उसके ऊपर फुल स्टॉप सा लगा दिया। और अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे भामाशाह योजना, जिस योजना को प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में होता था उनका इलाज, वो बंद हो चुका है एक तरह से। लेकिन इस योजना के पैरेलल जो एक बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री में किसी भी पेशेंट को मिल सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो योजना चालू है। और इसलिए एक तरह से वो कवर हो गया कि जो राज्य सरकार ने योजना बंद कर दी थी, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत चला रखी है, इसलिए उन लोगों को जो गरीब है उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का 5 लाख तक का जो कैप है वो केंद्र सरकार। शराब ठेकों पर लगाई गई पाबंदी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में भ्रष्टाचार किया था। शराब की एमआरपी से ज्यादा पैसे जनता से वसूले गए थे, उन सब को स्थिर करने में कांग्रेस सरकार लगी हुई है। साथ ही बजरी खनन को लेकर गहलोत ने कहा कि जल्द ही बजरी सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि स्वाइन फ्लू पर रोकथाम को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू
मौसमी बीमारी है। इसको लेकर लगातार चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा विभाग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पिछली सरकार के दौरान 2014 और 15 में ज्यादा मौतें हुई थीं। तब स्वाइन फ्लू से बीजेपी की विधायक की भी स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई थी। कांग्रेस सरकार स्वाइन फ्लू को लेकर ज्यादा गंभीर है। बजरी के अंदर भी यही मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचना ये स्थिति बनी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। और तो इनके खुद की विधायक का मालिक लड़की वो स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई और ये बचा नहीं पाया। सरकार की लापरवाही थी। लापरवाही का नमूना है कि वर्तमान विधायक जो थी इनकी उस समय में मॉडल जब थे उसकी ज्ञान चली। आप सोच सकते हो कि ये लापरवाही का नमूना है पूरी सरकार ने। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो गया है। पायलट ने इस मौके पर अपने कामयाब कार्यकाल के लिए प्रदेश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं का आभार व्यक्त किया। पीसीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा में लक्ष्य पूरा हो गया है। अब मिशन लोकसभा 25 है, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई पहलुओं पर काम हो रहा है। सभी पदाधिकारियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रोजेक्ट के तहत 24 और 25 को जयपुर में 200 पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर इस तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पायलट ने यह भी कहा कि जिस तरह से राजस्थान में भाजपा की विदाई हो गई है, वैसे ही अब केंद्र में भी यूपीए की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे आप बताओ, चलो 2014 से 18 तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई मांग नहीं आई, ना संघ ने करी, ना बीएचपी ने, बजरंग दल ने, ना बीजेपी ने। ये तीनों स्टेट हारने के बाद एकदम से जब ये मूर्छित हो गए थे, अब सचेत हुए हैं, तो उनको लगा कि अब आर्थिक स्तर पर हम लोग नहीं पार पड़ पाएगी, नौकरी दे नहीं पा रहे, किसान अब हमसे बहुत नाराज हैं, चाहे तमिलनाडु, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो। एक सेकंड में सर, तो जब सब नाराज हैं तो उनको लगा अब क्या करें, नोटबंदी उल्टी पड़ गई, जीएसटी से लोग खफा हैं, तो उनको ले दे के वही घिसा पिटा उनका जो एक पुराना राग है उसको लाभ रहे हैं। लेकिन पब्लिक समझ गई है कि ये ना तो हिंदू हितैषी हैं, ना किसान हितैषी है, ना गरीब हितैषी है, ये तो सिर्फ भाजपा हितैषी हैं। और अब जब बीजेपी के तमाम दल छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए एनडीए ने शुरुआत करी थी, आज कहां पर खड़े हैं। टीडीपी छोड़ के चली गई, एजीपी छोड़ के चली गई, शिवसेना छोड़ के चली गई, कुशवाहा साहब छोड़ के चले गए, पासवान साहब जाते जाते वापस लौट आए, अकाली दल जाने वाला है शायद। तो एनडीए का जो कुनबा है लगातार कम होता जा रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व को लगातार एक्सेप्टेंस मिल रही है, चाहे शरद पवार साहब हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हों और एमके स्टालिन हों। तो यूपीए का कुनबा पड़ रहा है। जब इनको ये असलियत दिखाई देती है तब ये फिर वही राग गाते हैं। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो ये अलग अलग प्रदर्शन कर या शक्ति प्रदर्शन कर सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए जिलों के गठन एवं पुनर्गठन पर फैसला उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के परीक्षण के बाद किया जाएगा। चौधरी सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सांभर, बालोतरा और ब्यावर को जिला बनाने के मामले में रिपोर्ट के आधार पर यथोचित फैसला लिया जाएगा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के विधानसभा में राज्य सरकार से अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव सेवा केंद्र करने की मांग की। लोढ़ा ने कहा कि राजीव सेवा केंद्र नाम से चल रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। पूरे भारतवर्ष में 2009 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने देश की हर ग्राम पंचायत में सेवा केंद्र
स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में तत्कालीन भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इनका नामकरण स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर था। पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जहां 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक सिंपल ऑर्डर भेज करके उसका नाम बदल दिया और अटल सेवा केंद्र नाम कर दिया। हम इसके खिलाफ। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर कोतवाली मालखाने में जब्त किए गए 4 बोरी डोडा पोस्त के चोरी के मामले को उठाया। शून्यकाल में बेनीवाल ने बताया कि नागौर कोतवाली मालखाने में जब्त किए गए डोडा पोस्त के 10 कट्टों में से 4 चोरी हो गए थे। सरकार आई, फिर जब भारतीय जनता पार्टी की 3 से 8 की पूर्ववर्ती सरकार ने 72 गुर्जरों को सीने पे गोलियां मार के और उनके आरक्षण के हक को छीना था। गुर्जर समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी शहादत थी। लेकिन उसके बाद भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की। जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विधानसभा में कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र ही सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। डॉक्टर शर्मा प्रश्नकाल के दौरान भोपालगढ़ के अस्पतालों में पुखराज सहित अन्य विधायकों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जवाब मांगा, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार गंभीर है और स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जयपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि राज्य में गरीब सवर्णों के आरक्षण के तहत जून से 10% आरक्षण लागू हो जाएगा। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब 25% सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन राजस्थान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। चल रहा है सबसे महत्वपूर्ण सदी से ज्यादा संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने किया। लेकिन उसका अमल जो केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश का है, मैंने तो आदेश निकाल दिए। कल यहां आने से पहले हमने हस्ताक्षर किए और आदेश हमारे जारी हो गए कि इसी वर्ष में जून से सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण लागू होगा और ये 10% आरक्षण जो लागू होगा उसके लिए केवल 100 में 10 देने से बाकियों का कम होगा। 100 में 10 बढ़ाकर भी फिर बाकियों का प्रमाण में कम होता है, तो 10 नहीं 25 सीटें बनेगी। जहां 100 सीटें हैं 125 सीटें होगी, ताकि सबका रेशो जैसे का तैसा रहेगा। तमाम संस्थानों में कांग्रेस को प्रकाश जावड़ेकर का संबोधन गरीब सवर्णों के आरक्षण पर भी घेरा। कांग्रेस को कहा कि मैंने आदेश निकाल दिए, जून से 10% आरक्षण होगा लागू, सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब 25% सीटें भी बढ़ेंगी। तमाम संस्थानों में राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोनों के नाम बीजेपी ने जो करा था कि भारत रत्न के नाम से चलाएंगे, लेकिन दोनों के नाम बीजेपी ने जो करा था कि भारत रत्न राजीव गांधी। एक बार मत बोलवाओ यार, कम से कम फाइनल चीज तो आ जाए ना। मेरे कमेंट। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। वहीं अटल सेवा केंद्र का नाम बदलने को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया। भाजपा कार्यालय में चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इंदिरा और राजीव गांधी का, वहीं सोशल मीडिया पर एक असामाजिक तत्व द्वारा पुलिसकर्मी से बदसलूकी और गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला अजमेर रेंज के कुचेरा थाने का है, जहां युवक थाने में तैनात एएसआई को धमकाते हुए गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिसकर्मी निष्पक्ष मुस्तैदी करते हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा की गई शर्मसार करने वाली ये तस्वीर पुलिस के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या डीजीपी कपिल बदसलूकी करने वाले शख्स के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेंगे।
सुमेरपुर शहर की पहाड़ी पर पैंथर देखे जाने की सूचना से कस्बे में हड़कंप मच गया है। वहीं पैंथर देखे जाने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच की। हालांकि अधिकारियों ने ये पुष्टि नहीं की है कि पैरों के निशान किस जानवर के हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जल्द ही पैंथर को ट्रैकुलाइज कर लिया जाएगा। जैसा कि फोटोग्राफ्स यहाँ के लोगों ने हमें भेजा है, फोटोग्राफ देख के उन्होंने कहा कि हमने यहाँ की यदि फोटोग्राफ्स लिए उन्होंने इस पहाड़ी की तो है पैंथर, परंतु ये कन्फर्म हमने खुद वो पैंथर की पगमार कभी नहीं ले पाए। फिर भी जिस हिसाब से यहाँ की भौगोलिक स्थिति है तो यहाँ बेहोश करना ट्रैकुलाइजगंज से अभी फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद इलाके में फ्लड डिपार्टमेंट का मजदूर नाले की सफाई करते हुए डूब गया। घटना के बाद मजदूर के शव को ढूंढने के लिए लगभग 8 घंटे से रेस्क्यू की टीम जुटी है, लेकिन मजदूर के शव का कहीं पता नहीं लग सका। तो वहीं घटना के बाद से सफाई करवाने वाला ठेकेदार फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक रविवार की छुट्टी होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा मजदूर से सफाई करवाई जा रही थी। रामनगर महाविद्यालय में छात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित नृत्य गीतों के अलावा अन्य कार्यक्रम दूसरे दिन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 10 दिनों के भीतर पीएनजी महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपया देने की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले महाविद्यालय में 100% प्राचार्य उपलब्ध होंगे। रामनगर में सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए किया और उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार छोटे व्यापारियों के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना शुरू करने जा रही है। कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा इस योजना को अमल में लाया जाएगा। अभी मजबूरी में छोटे व्यापारी बाजार से लोन लेने जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इसका दाम बहुत ब्याज इसका देना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिकी में खास सुधार नहीं हो पा रहा। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे विभाग को आदेश दिया था कि जो गरीब तबके के छोटे आड़तीस हैं या हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कोई योजना बनाई है। और हमारे विभाग ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। एक तो जो हमारे गरीब किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको 0% पे किसान आधारित कोई भी ऋण लेंगे तो उनको। बैरीनाग में राजकीय इंटर कॉलेज राई आगर में अभिभावक संघ और स्कूल की ओर से विधायक का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस दौरान शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष नवीन आगरी ने विद्यालय में शिक्षक नहीं होने और स्कूली बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं होने की जानकारी देने के साथ ही क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नए भवन बनाने की मांग की। सर, हम पहुंच चुके हैं मतलब जो है जिले तक, पर हमारी सुनने को कोई राजी नहीं है। हमने तालाबंदी करी, चक्का जाम करा, यहाँ तक कि हमने मतलब डीएम साहब को मिले और जिले में मतलब जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। उसका असर कुछ नहीं हुआ, जो कि अभी तक हम उसको आगे को बढ़ाते हुए मतलब जो है यहाँ तक पहुंचे। आज हमने माननीय विधायक जी को बुलाया और उनसे जो भी परेशानी थी हमने उनको अवगत कराया है। सरकार द्वारा तो तुरंत ही जिन विद्यालयों में यहाँ पे अध्यापकों की कमी थी, गेस्ट टीचरों द्वारा वहाँ पे पूरे सब्जेक्ट के अनुसार टीचर भरे जा रहे थे, तो कोई अगर कोर्ट चला जाता है तो कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर भी हम लोग। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में जहां सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं, तो वहीं इन सब के बीच गौ क्रांति के अग्रदूत कहे जाने वाले गौ कथाकार गोपाल मणि ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस दौरान न्यूज इंडिया संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा ने गौ कथाकार गोपाल मणि से खास बातचीत की।
लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक हैं, ऐसे में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी दावेदारी सामने आ रही है और साथ ही विपक्ष की दावेदारी भी सामने आ रही है। लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो अग्रदूत हैं गौ क्रांति के, उन्होंने भी अपनी पेशकश की है। सर, जानना चाहेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या रहेगा जिस तरीके से दावा सामने आ रहा है? हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। इस देश के जो चूल्हे हैं वो गोबर गैस से जलने चाहिए। इस देश की जो मोटर गाड़ियां हैं वो गोबर गैस से चलनी चाहिए। इस देश के अंदर गोबर का खाद के रूप में उपयोग होना चाहिए। इस देश के अंदर राम और कृष्ण को बनाने के लिए गाय के दूध को निःशुल्क व्यवस्था सरकारों की तरफ से होनी चाहिए और इस देश के अंदर जो विशुद्ध भारतीय नस्ल की गाय है उनका संवर्धन होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं, रैलियां भी जगह जगह निकाली हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग किसी भी सीमा तक, ये हमने बार बार कहा है कि अगर इसके लिए चुनाव भी लड़ना पड़े तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। देखा जाए तो कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि हमारी सीट तो गंगा जी ने सुरक्षित कर रखी है पहले से ही जी। देखा जाए तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आपने तमाम आंदोलन करे हैं, अग्रदूत भी आप हैं इनके, तो आखिर कहाँ पर कमी पेशी रह गई है जो अब आपको इसके लिए चुनाव में लड़ना पड़ रहा है? हाँ, कमी पेशी ये रही कि दो राज्यों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा और केंद्र के किसी मंत्री ने, केंद्र लोकसभा के किसी सांसद ने, लोकसभा के किसी व्यक्ति ने, केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को एक बार भी उस लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। तो हम कैसे मान लें कि इस देश की लोकसभा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला देगी? इसलिए हमको मजबूर होना पड़ रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गौ क्रांति के अग्रदूत संत गोपाल मणि महाराज जी जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में लड़ने के बाद आखिर वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सलमान कुरैशी के साथ पूर्णिमा मिश्रा, न्यूज इंडिया, देहरादून। पौड़ी के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी जिलाधिकारी दीप्ति सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इलेक्शन कमीशन की ओर से हमको डायरेक्शंस मिले थे हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी। तो आज हमारे जनपद स्तर पर हमारे जो स्वीप के नोडल हैं डीपीआरओ साहब, उनके द्वारा स्वीप के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया है ताकि हमारे ग्राउंड लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल तक सब लोग जो आगामी हमारे लोकसभा चुनाव है उसमें 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन काफी सुर्खियों में रही, जिससे राजनीतिक दलों में नाराजगी देखने को भी मिली थी। तो वहीं ईवीएम मशीन ने चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में गंभीरता दिखाते हुए ईवीएम मशीन की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए चुनाव आयोग के ट्रेनर्स ने बताया कि पहले भी ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अब ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवालों को खत्म करते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट जोड़ दिया है। साल न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ी थी कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कि हमने कई लोगों द्वारा कहा गया कि हमने वोट ए को दिया, वोट बी को चला गया या इसके साथ छेड़छाड़ की गई। उसके निराकरण के लिए ये नई मशीन तैयार की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। कि इसमें क्या है कि ये वीवीपैट नाम की एक मशीन है। इसमें जब भी ईवीएम से कोई वोट दिया जाएगा तो उसकी एक स्लिप यहाँ पे 7 सेकंड के लिए शो होगी। उसमें प्रत्याशी का क्रम संख्या, उसके पार्टी का नाम और सिंबल, पार्टी सिंबल, ये उसमें शो होगा। 7 सेकंड के लिए पर्ची रसीद आपको दिखाई देगी डिस्प्ले में। आपने 7 सेकंड के लिए तसल्ली कर लेनी है कि वाकई हमारा वोट सही जगह गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे के स्थल बोहर के मठाधीश महंत बालकनाथ योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही होंगे। महंत बालकनाथ नीमराना में हो रहे कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। देखो, इसमें कोई भी कहीं संकोच वाली बात नहीं है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारत की प्रजा, भारत की जनता और परमात्मा, साधु समाज सभी के आशीर्वाद से
पुनः एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को आप देखेंगे कि 5 सालों में तो भारत आज सभी देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। आने वाले 5 साल में आप प्रथम स्थान पर भारत को पाएंगे। जिस तरह का विकास, जिस तरह का यहाँ का लोगों का विकास, मानसिक विकास, एजुकेशनल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, सेना का विकास, हर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया।